नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो आ चुके हैं हम अपने प्रश्नों पर। इसमें हम लोग सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। नीचे दिए गए वक्तव्य एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिमाणतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, इसमें जो है जो विकल्प दिए गए हैं ए और आर दोनों क्या है, सही है। मगर ये जो आर है ये ए की सही से व्याख्या नहीं करता है, इसलिए जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। और वीडियो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बिहार में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है रोहतास में होती है। विकल्प यहाँ पर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम आपका स्थित है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा विकल्प फर्स्ट के साथ। तो बंगाल राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। यक्ष्मा बीमारी होती है। जो यक्ष्मा बीमारी है यह होता है जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया। मलेरिया बीमारी का वाहक कौन है? तो उसका जो वाहक है एडिज मच्छर होता है। विकल्प पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह आपका स्थित है भागलपुर में। विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की? तो यहाँ पर जो है मलेरिया बीमारी की खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। विकल्प थर्ड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कपास के बीज का बिखराव किसके कारण होता है? यह हर प्रश्न में कभी वायु, कभी हवा, कभी पवन, यानी यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न बार बार आपके प्रैक्टिस शीट में देखने को मिला है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों विकल्प सही है। मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और जो आर वाला कथन है यह ए की व्याख्या करता है। उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? यह प्रथा है बंगाल की। राइट आंसर जाएगा विकल्प फोर्थ के साथ। पश्चिम बंगाल में यह एक धार्मिक कर्मकांड है, जिसके अवसर पर जो है यह महिलाओं द्वारा निकाला जाता है। सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? सौर कुकर में खाना यह पकता है सूर्य के प्रकाश से। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसने तेंजिन नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया? तो तेंजिन नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत पर श्रृंखला पर शिखर झंडा फहराया था किसने? सर एडमंड ने। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सौर पट्टिका स्रोत है। तो सौर पट्टिका यह जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जैव उर्वरक का उदाहरण है। डीएपी, यूरिया, गैमेक्सिन, गोबर हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था? नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना? तो ये मानव आपदा है, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप। थर्ड वाला राइट आंसर चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बीजाणु ये हल्के होते हैं, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये लैंगिक जनन होते हैं। तो यहाँ पर जो है बीजाणु जो है क्या होता है, हल्के होते हैं, ये लंबी दूरी जा भी सकते हैं और ये लैंगिक जनन होते हैं। तो यहाँ पर जो है ए और बी, ये लैंगिक नहीं, ये अलैंगिक जनन होते हैं। तो ए और बी यहाँ पर सही है, जबकि सी वाला गलत है। तो पहला हमारा ए और बी वाला सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? एक ही प्रश्न को घुमा के कई तरह से पूछा जाता है। तो जो गर्मी है, गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा कहा जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा नहीं लगाना है। वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? वैशाली जो है यह बिहार में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर को जो है कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बलुई मृदा शुष्क होती है। बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। तो बलुई मृदा के जो कण हैं वे थोड़े से बड़े होते हैं, मोटे होते हैं आकार में। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर बात करें तो ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम, यूरेनियम राइट आंसर लगाएंगे। जादूगोड़ा फोर्थ के साथ। अगर राज्य पूछा जाए तो झारखंड लगाएंगे। झारखंड में है जादूगोड़ा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बाढ़ग्रस्त है आपका उत्तरी बिहार, राइट आंसर जाएगा फोर्थ के साथ, जिसमें जिले आते हैं आपके दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार। ये जो है बाढ़ से ग्रसित जिले हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत में तारापुर में। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग बताएंगे। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और यही जो है बाढ़ लाने का कारण है। तो तारापुर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और तारापुर ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष वयस्क। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ का मुख्य कारण है वह है पानी की अधिकता, नदी में गाद का जमा होना या वर्षा की अधिकता, यानी सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प चौथा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है।
सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वाकी टॉकी या फिर रेडियो। तो यहाँ पर वर्तमान में जो है मोबाइल फ़ोन संसार का जो है सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को सन आप लोग याद रखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान यह पटना में स्थित है। विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। पटना जो है बिहार की राजधानी है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो है बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना था, इसीलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत क्या है? अब यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है, आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसलिए विकल्प हमारा यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स किस क्षेत्र में उपयोगी होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर यह जो है दूरसंचार क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? तो एक होता है आपका आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है आरबीसी का, तो आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे 120 दिन यानी फर्स्ट के साथ। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? आस्लो, स्टॉकहोल्म, जेनेवा या फिर ब्रुसेल्स। तो यह जो है नोबेल शांति पुरस्कार आपका दिया जाता है आस्लो में। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह के घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है, सही कथन है। उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, ये भी सही है। उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती है, ये वाली बात गलत है। उनमें केवल भूतल होता है, ये भी गलत है। इसमें जो घर होती हैं 2 मंजिलें होती हैं, 2 मंजिला होती हैं। और यहाँ पर जो पहला और दूसरा विकल्प है सही है। उनकी जो छतें हैं और फर्श हैं वह लकड़ी के बने होते हैं, न कि पत्थरों के, इसलिए थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत है। ए और बी विकल्प पहले में है, पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? सबसे ज़्यादा खारापन है, तो यहाँ पर अगर बात करें मृत सागर, विकल्प थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह है पेरिस में। विकल्प यहाँ पर हमारा चौथा सही हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित थी? तो रोनाल्ड रॉस जो है, ये प्रश्न अभी इसी में पूछा गया है और इसके ऊपर यानी मलेरिया से संबंधित है। विकल्प थर्ड वाला सही हो जाएगा। सबसे बड़े ग्लेशियर हैं, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका पर्वत ग्लेशियर।
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सियरा लियोन की राजधानी क्या है? सियरा लियोन, इसकी राजधानी है फ्री टाउन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं। साथ ही आपको नौसेना के समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगी? यहाँ पर है आपका ऑप्शन, इसमें आप 29 आदेश देंगे। उनतीस नहीं, इसमें आपको जो है आपके जो पीछे परेड में जो है नेता के पीछे 4 पलटन चलती है। कितनी? 4 पलटन। और पूरी परेड के दौरान 36 कमांड इसमें दिया जाता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, न कि फर्स्ट। 29 नहीं, यहाँ पर 36 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना यह जो है चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना, पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह कहाँ पे है? चिनाब नदी, यह जो है जम्मू कश्मीर में है। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व मानवता दिवस आपका मनाया जाता है 19 अगस्त को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन बीड़ा की का प्रतिपादक है? मोहन बीड़ा का प्रतिपादक, यहाँ पर आंसर लगाएंगे पंडित विष्णु मोहन भट्ट। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद है? तो अम्लीय वर्षा में जो है नाइट्रिक एसिड, विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें एक आपका और गैस होता है H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? कौन सी क्रिया चुंबक जो है क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? तो वह होता है ताप, हैमरिंग, या फिर ऊंचाई से गिरना। अगर उसको ऊपर से ऊंचाई से गिरा दिया जाए, हैमरिंग यानी उस पर जोर से प्रहार किया जाए, और अगर उस पर ताप ज़्यादा है तो इससे सभी से जो है उसके जो चुंबकीय गुण है समाप्त हो जाएंगे। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना, पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल है। विकल्प यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यह कब गई थी? 1984 में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो यहाँ पर 1911 तक जो है ब्रिटिश सरकार के दौरान कलकत्ता जो है यह भारत की राजधानी था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 आपको जहाँ भी दिखे आंसर लगा देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तिथि याद रखेंगे 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर पंजाब में है।
केरल के कुछ भागों में छोटी नदियों या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है। यह वल्लम किस प्रकार की वस्तु है? वल्लम की बात की जा रही है। वल्लम यह जो है लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। भोजन का कौन सा भाग है जो शरीर में नहीं पचता है? सेलुलोज होता है। यह जो है सेलुलोज पौधों में एक कठोर कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक होता है। वसा, प्रोटीन ये सभी जो है होते हैं, इसलिए सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा फोर्थ। एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुँचेंगे अगर उनका भार समान हो, काफ़ी अधिक ऊंचाई से गिरे, उसका घनत्व समान हो या फिर वे निर्वात में हो। तो किस स्थिति में होगा? जब वे निर्वात में होंगे तब। विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है। ढकेलकर, खींचकर, खींचना और ढकेलना बराबर, या फिर ठेला पीछे से उठाकर। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें ठेला को जो है खींचकर चलाना क्या होगा? आसान होगा। उठाने में क्या लगेगा? ज़्यादा मेहनत लगेगा। अगला प्रश्न है, लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे दौड़कर आना पड़ता है। आखिर पीछे क्यों जाना पड़ता है? इसका कारण क्या है? विकल्प है आपके स्क्रीन पर। अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विशाल बल लगाने के लिए, या फिर ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर जो है लंबी कूद के लिए एथलीट पीछे जाते हैं ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो मौसम में बदलाव लाता है परिक्रमण और तिरछा अक्ष। पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग ये प्रश्न किए थे। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जैक से गाड़ी उठाना आसान है। जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि इसमें क्या होता है? हाथ से कठिन है, कार्य टुकड़ों में बढ़ जाता है, या फिर कार्य सरल मशीन द्वारा होता है। तो ये जो है कार्य सरल मशीन के द्वारा होता है। जैक में हाथ की ऊर्जा लगती है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? यानी अंडा भी देता है और स्तनधारी भी है। तो वह है प्लेटिपस। पहला हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। हाथी बच्चा देती है, कंगारू भी बच्चा देता है और बिल्ली भी बच्चा देती है। नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। जंगल की भूमि में क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम व ठंडे होते हैं। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जंगल काफ़ी अंधकारमय होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला जो ऑप्शन है, वहाँ का जो जंगल का भूमि है उसका फर्श है, यह गहरे रंग का होता है। और इसमें जो पत्ते होते गिरते हैं सड़कर, वो क्या हो जाते हैं? नम होते हैं और ठंडे होते हैं। और यहाँ पर जो जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं हमारे सही हो जाएंगे। और जंगल काफ़ी अंधकारमय होते हैं, ये गलत है। यानी ए, बी और सी, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। भोजन में विटामिन सी की कमी होती है। भोजन में विटामिन सी की कमी होती है तो उससे क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ए की कमी से होता है रतौंधी। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से होता है रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है या फिर नपुंसकता। विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे ब्लड अधिक स्रावित होता है। एक हल्की एवं भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? कि एक हल्की एवं भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्की वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह अधिक होगी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? जंगलों को धरती के हरे फेफड़े जो है क्यों कहा जाता है? वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्युक्त करते हैं, तो ये सही है। वे वातावरण से सारा कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट कर देते हैं। वे धरती पर मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन पर काबू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर जो हमारा सही होगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, तो जो सभी ग्राम पंचायत है वह वार्ड में विभाजित होते हैं। किसमें? वार्ड। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो मांसाहारी कहलाते हैं। वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं, यानी एक तरह से कहें तो यह शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सर्वाहारी में आ जाएंगे। विकल्प थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? भारतीय संविधान का जो प्रकार है एकात्मक है, संघीय है, अर्धसंघीय है या फिर राष्ट्रपति? तो यह जो है अर्धसंघीय प्रणाली है। विकल्प हमारा यहाँ पर जो जाएगा सेकेंड के साथ चला जाएगा। नारायण का बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम में गुजरा था। उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है, जहाँ वे लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता था? तो किसके बारे में यह बात की जा रही है? यह बात की जा रही है संत चरणरज संहिता सहज। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा जो होगा विकल्प थर्ड। नारायण भाई देसाई ने जो है यह गुजराती में संत चरण राज संहिता सहज यह पुस्तक लिखी है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है सरकार। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी हमने इसी वीडियो में आपको बताया था कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और इसी के कारण जो है बिहार में बाढ़ भी आता है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद हैं? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और केरोसिन। तो कौन सा वन यानी जंगल का उत्पाद है बताना है। तो यहाँ पर जो है गोंद, प्लाईवुड और सील करने की लाख, ये सभी जो है वनों से प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मिट्टी का जो तेल है केरोसिन, जिसे हम जानते हैं केरोसिन के नाम से, यह एक पेट्रोलियम का उत्पाद है, इसलिए चौथा हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, डी वाला। वेद कितने हैं? तो वेद आप लोगों ने 4 ही पढ़ा है, वेद 4 है, और महाभारत को जो है 5वां वेद माना गया है, परंतु 4 ही वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और यह जो है आपका जो है
केवडिया में स्थित है। कहाँ पे? केवडिया स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर जो है केवडिया में स्थित है। और किस राज्य में? राज्य का नाम पूछेगा तो गुजरात लगाएंगे, अगर राज्य आता है तो गुजरात। निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है? जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता के में सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं ने के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे का उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। यानी कौन सा रेशा है जिसका जो है प्रयोग अब पैराशूट बनाने में किया जा रहा है? तो वह जो रेशा है नायलॉन है। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। यह जो है रेशम की तरह ही दिखता है, लचीला होता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? तरल पेट्रोलियम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी है, जबकि बायोगैस नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी इसके पहले हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब पूछा गया है किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह 1885 में की गई थी। हमने आपको पिछले प्रश्न में यह ऑप्शन दिखाया था। उसके बाद से अब बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जिसको आप शॉर्ट में A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, A.O. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, A.O. ह्यूम भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही? तो यहाँ पर जो है नाना साहब की जो मृत्यु है 1857 के विद्रोह में, इनकी जो मृत्यु है अज्ञात रही थी। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे वीडियो का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो कुष्ठ रोग जो है यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि यह जो वीडियो है आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और सभी जो है इस वीडियो को देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।